हमको तालिबान पसंद नहीं था, पसंद नहीं, और हम पसंद नहीं करती। हमारा मुल्क बर्बाद हो गया। मुझे 8 ब्लूट और 8 चाकू लगे और मेरी आंखें भी उन्होंने चाकू से निकाल दी। सर पे भी गोली लगी, गर्दन में, पीछे कमर में तकरीबन 8-10 गोली लगी और 8-10 चाकू लगे। उनको तो सिर्फ लोगों को मारना आता है। ये तालिबान की हैवानियत के शिकार महिलाएं हैं। इनका दर्द जिसने भी सुना उसकी आंखें झलक आईं। अफगानिस्तान में तालिबान के जुल्मों से तंग आकर ये दोनों अफगान महिलाएं भागकर भारत आ गईं। तालिबान के जुल्मों की कहानी और इनकी आप बीती सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने मुझे 4 चाकू मारा है। मेरे 2 अंगूठी काम नहीं करती है, मेरे गर्दन, सर और मेरे हाथ पर। मैं तो वैसे भी अब एक जिंदा लाश बन चुकी हूँ, पर मैं अपने बाकी बच्चों के लिए बहुत सोच में हूँ, उनके लिए बहुत परेशान हूँ। अफगानिस्तान के गजनी की रहने वाली ये खातिरा है, देख नहीं सकती क्योंकि इनकी आंखें तालिबानी आतंकियों ने निकाल ली। खातिरा पर गोलियां चलाई गई और चाकू से वार भी किया गया और फिर मरने के लिए छोड़ दिया। खातिरा की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो पुलिस में काम करती थी। उन्होंने हमको मना भी किया, क्या पुलिस में काम करती है? फिर हमने बोला कि नहीं, मैं पुलिस में काम नहीं करती। मेरे पति को फ़ोन किया था और उनको बोला कि आपकी बीवी काम करती है पुलिस में। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात झूठ है। पर फिर भी कुछ ही दिनों में उन्होंने मुझ पर अटैक किया। सर पे भी ब्लूट लगा है, पीछे कमर में 8 ब्लूट लगे मुझे। और फिर मुझे, जब मैं सर पे ब्लूट लगने के बाद मैं बेहोश पड़ गई थी और फिर मेरी आंखें दोनों चाकू से निकाल दिए थे इन्होंने। अपनी आंखों के इलाज के लिए भारत आने के बाद भी खातिरा के दर्द कम नहीं हुआ। आंखों की रोशनी लौटने की उम्मीद खत्म हो चुकी है और 5 बच्चे अफगानिस्तान में ही फंसे। मेरे 5 बच्चे अभी उधर रह गया है, वो भी बहुत टेंशन में है और बहुत तकलीफ में है। हर वक्त हमें फ़ोन करते हैं, फ़ोन पे चीखें लगा रहे हैं, रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इधर तालिबान आ गए, हमें नहीं छोड़ते। हर वक्त हमें दरवाज़ा टकटकाते कि आपका मम्मी और पापा कब आएगा, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर वो नहीं आ गए तो हम आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे। बच्चों की जुदाई का गम झेलने को मजबूर अफगानिस्तान की फरीबा भी है। तालिबान के जुल्मों की शिकार फरीबा की कहानी सुनकर आंखों में आंसू आ जाएंगे। 4 बेटियों की मां के दिल को चीर देने वाला दर्द तालिबान ने दिया। एक तरफ तालिबानी की पत्नी होने की तकलीफ, तो दूसरी तरफ उसके जुल्मों को सहकर जिंदगी बसर करने का दर्द। लेकिन फरीबा पर जुल्मों की इंतहा तब हुई जब उसकी 2 बेटियों को उसकी आंखों के सामने बेच दिया गया। अफगानिस्तान में रिवाज ये है कि लड़कियों से शादी के लिए नहीं पूछती है। मैं 14 साल का था, मेरा मजबूरी था, मेरे माँ बीमार था, मैंने शादी को कबूल किया और मैंने इस लड़के के साथ जो उम्र 20 साल मुझसे बड़ा था, मैंने शादी कर दिया। और आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने देखा कि मैं छोटा था, इतना नहीं समझती थी, आहिस्ता आहिस्ता जो मैं बड़ा हो गया, मैंने देखा कि इसके लिए लड़कियों को कोई इज्जत नहीं है, बीवी का कोई इज्जत नहीं। बीवी एक खदमती, काम करो, खा लो, पी लो, छुप रहो। फरीबा ने अपना घर ही नहीं, अपना देश छोड़ देने का फैसला तब कर लिया जब उन्हें पता चला कि उनका पति तालिबान का साथी है। अफगानिस्तान से आकर भारत में पनाह लेने वाली फरीबा हो या खातिरा, दोनों ही तालिबान का वो चेहरा बयां कर रही हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। दोनों ही तालिबान के झूठे नकाब को अच्छी तरह जानती हैं और दावा करती हैं कि तालिबान पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। दोनों इस बात को बयां करती हैं, मगर तालिबान ये ऐलान कर चुका है कि अफगान लोगों के साथ अब पहले जैसा सलूक नहीं किया जाएगा। लेकिन तालिबान के इन दावों में कितनी सच्चाई है, ये अफगानिस्तान से रोज़ाना आ रही खबरें बता रही है। दोनों फरीबा और खातिरा ये बात अच्छी तरह जानती हैं और दोनों अपने आप को भारत में ज़्यादा महसूस करती हैं और भारत की सरकार से गुजारिश कर रही हैं कि उन्हें अब अपने वतन नहीं जाना, वो अब हमेशा के लिए भारत में ही बसना चाहती हैं। अफगानी महिलाएं तालिबान के अत्याचारों से तंग हैं, लेकिन अपने देश के ज़हीन कहे जाने वाले शायर के ख्याल कुछ और है। अभी तक तो ऐसी कोई खबर तो आई नहीं है, क्योंकि अभी तो वो जंग की हालत में है। तो जंग की हालत में तो कोई शादी करता नहीं है, रेप करता है। रेप वो लोग करते नहीं है। तालिबान का समर्थन करने वाली सोच पर योगी आदित्यनाथ ने भी नाराजगी जताई है। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किया जा रहा है, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी
के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। तालिबान का समर्थन करने वालों को इन महिलाओं का दर्द देखना चाहिए।